नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में अपने आप को इस्लाम और मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश कर रहा है, वही पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेकर कंगाली के नौबत में, और वो इसके बाद भी वो अपने आप को ये जताने की कोशिश करता है कि वो पता नहीं कौन सी सुपर पावर है। उसके पाकिस्तान के अंदर लोग भीख मांग रहे हैं, लेकिन बम गोला बारूद की कोई चिंता नहीं है। चीन के हाथों वो आधे से ज्यादा बिक चुका है। वही पाकिस्तान अब जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा और खैरख्वाह बताने की जताने की कोशिश करता है, वही पाकिस्तान अब अपने यहां अफगानिस्तानियों पर इतना जुल्म ढा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से सारे दुनिया के जो मुसलमान ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इजराइल ने क्या कर दिया, देखिए मुसलमानों पर कितना जुल्म ढाया जा रहा था, पूरी दुनिया से जो आवाजें आ रही थी, आज पाकिस्तान में जो अफगानी मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर सभी चुप हैं, सबने चुप्पी साध ली है। ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है कि पूरे जो तालिबान से, जो अफगानिस्तान से जितने भी मुसलमान पाकिस्तान के अंदर आए थे एक समय पे, उनको चुन चुनकर या तो मारा जा रहा है या फिर पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। जी हां, खबर बड़ी है। सोचिएगा जरा कि पाकिस्तान जो भुखमरी की कगार पर है, जहां पर कुछ नहीं है, भीख का कटोरा अब शायद वो भी छीनता जा रहा है उसके हाथ से, उसी पाकिस्तान के अंदर अफगानी जो शरणार्थी थे उनके साथ जो जो व्यवहार पाकिस्तान कर रहा है, शायद कोई दुश्मन देश भी किसी के साथ नहीं करता है। हर देश ने बहुत सारे शरणार्थियों को अपनाया हुआ है। हमारे यहाँ देखें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी सबको जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अलावा जो होते हैं उनसे ज्यादातर छेड़ा नहीं जाता, उनको कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अफगानी रो रहे हैं और पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ अब अफगानी जिहाद शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाल ही में दो बड़े धमाके हुए हैं जिसमें के पाकिस्तान को लगभग तबाह कर दिया, पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एकदम नेस्तनाबूद हो गई है, उसका कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स एकदम सो चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं। ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा मामला है, क्योंकि 17 लाख अफगानियों को जो पाकिस्तान के अंदर लंबे समय से रह रहे थे, उनको भगाने की कवायद पाकिस्तानी हुकूमत ने शुरू कर दी है। अफगानी शरणार्थियों के घरों पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया है और पाकिस्तान सरकार उनको या तो निकालने पर आमादा है, या भगाने पर, या मारने पर आमादा है। ये एक बड़ी बात है कि पूरी दुनिया का मुसलमान अब इस बात से चुप है। जो गाजा को लेकर छाती पीट रहे थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान था वो गाजा के लिए समर्पित कर रहा था अपनी जीत को, हालांकि वो जीत नहीं पाया, बुरी तरीके से पिट के रह गया, लेकिन वो अपनी जीत को जिस तरीके से गाजा में मारे गए मुसलमानों को समर्पित करने की कोशिश कर रहा था, आज उसे अपने ही देश पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तानी जो शरणार्थी हैं उन पर जिस तरीके का जुल्म हो रहा है, शायद वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। और उन 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 इस्लाम के पुजारियों को भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो अफगानियों पे जो जुल्म पाकिस्तान को हुकूमत ढा रही है, जो बार बार मुसलमानों का झंडा उठाकर चलने की और कौम का नेता बनने की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के जो बुलडोजर हैं, वो इनके निरीह बेचारे जो गरीब शरणार्थी थे, जो अपने किसी तरीके से अपने बच्चों को यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहकर पालने की कोशिश कर रहे थे, मेहनत मजदूरी करके, उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान के अंदर जिहाद शुरू हो गया है, अफगानी जिहाद। अफगानी जिहाद से घिर चुका है पाकिस्तान। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि बीते 24 घंटों में दो स्थानों पर पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला हुआ है।
बड़ा हमले में पहला हमला मियांवाली एयरबेस पर, जो बहुत सुरक्षित एयरबेस बेस माना जाता था और बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से और सेना के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस है, वहां पर मियांवाली बेस पर दूसरा और हमला हुआ है और बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान का किया गया है। दूसरा हमला डेरा इस्माइल खां ग्वादर में हुआ है, जहां यहां पर भी बहुत सारे सैनिकों को मार गिरा दिया है आतंकवादियों ने और कई धमाके, बड़े धमाके किए गए। अब इसमें भी पाकिस्तान सेना और जो आतंकवादी हैं उनमें जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। आतंकवादियों का दावा है कि 5 फाइटर जेट उन्होंने फूंक डाले हैं या बम से उड़ा दिए, उनमें आग लगा दी है, जबकि पाक सेना का बयान है कि 3 विमानों में आग लगाई गई है। लेकिन 3 में भी लगाई गई, ये वो विमान थे जो आतंकवादी जो बता रहे हैं, ये वो विमान थे जो चीन से भीख में मिले थे पाकिस्तान को, यानी कि भीख में दिए गए थे। अब वो विमान थे या विमानों के खो गए थे, क्योंकि चीन जो है कोई भी काम ऐसा नहीं करता है, चीन अपना मतलब पहले साध लेता है, तो उसने विमान आखिर दिए कैसे थे? तो ये जो चीन से भीख में मिले जो विमान थे, यहां पर खड़े हुए थे इस मियांवाली एयरबेस बेस में, जहां पर इनको आग लगा दी है आतंकवादियों ने। और इसके बाद पाक आतंकवादियों का दावा है कि उन्होंने कई सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया था इस हमले के अंदर, जबकि पाक सेना का कहना है कि पाक सेना ने बदले की कार्रवाई करते हुए 9 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकी संगठन ये जो हमला है, इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक ए जिहाद ने ली है और हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद उसने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर माहौल चल रहा है, वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रयास उन्होंने तेज कर दिए हैं और वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर तोड़कर अलग कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा पाकिस्तान के। ये एक बड़ा बयान है। अब आतंकी संगठन तहरीके जिहाद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये तालिबानी आतंकी संगठन टीटीपी यानी के तहरीके तालिबान और अलकायदा का एक यूनिट है तहरीके जिहाद। ये कई बार क्या होता है कि जैसे ये बड़े संगठन आतंकवादी हमला करते हैं तो ये खुद जिम्मेदारी ना लेके तहरीके जिहाद से जिम्मेदारी लेने को कहते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि तहरीके जिहाद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस आतंकी संगठन तहरीके जिहाद का जो हेडक्वार्टर है वो बलूचिस्तान में आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर है, जिसमें के जहां से ये सारी गतिविधियां हैंडल करते हैं आतंकवादी। और अब पाकिस्तान में जो 17 लाख अफगानी शरणार्थी बहुत लंबे समय से, जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की डिस्टर्बेंस शुरू हुई थी, अमेरिका हमला हुआ था, ये बहुत लंबे समय से तालिबानी अफगानिस्तानी यहां पर रह रहे थे शरणार्थी के रूप में। इनके बहुत सारे घर थे और इनकी लगभग संख्या 17 लाख के करीब बताई जाती है, जिन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना ने उजाड़ दिया है और उनको बसों में भर भर के अफगानिस्तानी सीमा से पार करा रहे हैं ताकि उन्हें अफगानिस्तान में वापस भेजा जाए। जबकि जबकि अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि बहुत सारे पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर भीख मांगते हुए पकड़े गए। समझिए आप, एक तरफ पाकिस्तानी वहां घुसकर अफगानिस्तान के अंदर भीख मांगते हैं, चोरी चकोरी करते हैं, लूट फरोख्त करते हैं और इधर वो अपने ही जो अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं उन्हें निकालने पर तुला है। तो ये एक बड़ा मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब इन जो शरणार्थियों को मारा जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, तो क्या वो इस्लाम कौम के नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? कि पाकिस्तान एक तरफ तो बात करता है मुसलमानों के मसीहा बनने की, दूसरा मुसलमानों को अपने ही देश में किस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है पाकिस्तान, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खाने रहने के लिए अब जगह बची नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, आटा तक के लिए वहां पर मारा मारी चल रही है। बहुत बुरी स्थिति में है पाकिस्तान। लेकिन
वो अपने यहाँ से शरणार्थियों को कुचलने की कोशिश लगातार कर रहा है। ये एक बड़ा मामला है। इससे पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है, वहां पर जो जो अफगानी शरणार्थी हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी पुलिस के जो लोग हैं वो मोटी रिश्वत ले लेते हैं उनसे, और उसके बाद भी वो उनको वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास सारे दस्तावेज हैं, इसके बाद भी उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। जो बताया ये भी जाता है बहुत सारे जो अफगानिस्तानी थे अपने वहां से अपनी जमीनें या जो भी जायदाद थी उसको बेचने के बाद पाकिस्तान में उन्होंने बाकायदा आकर अपनी अपनी उन्होंने जमीनें और मकान वगैरह खरीदे थे या बनाए थे, लेकिन आज वो सब बेघर हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर बड़ी उथल पुथल चल रही है। लेकिन इस्लाम की नाम पर, कौम के नाम पर राजनीति करने वाला, पूरी दुनिया में हो हल्ला मचाने वाला पाकिस्तान अपने ही देश में मुसलमानों को किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हालांकि जो भी हो, पाकिस्तान के जो भीख का कटोरा है वो दूसरे देशों के सामने लगातार फहराया जा रहा है, और कई बार वो ऐसी हरकतें जो इस्लामिक कंट्रियां हैं उनसे भीख मांगने के लिए भी करता रहता है। लेकिन अभी जल्दी ही उसके जो चेहरे से जो दो दो तरीके का जो नकाब है वो उतरने वाला है या उतर चुका है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो इस्लामों का रहनुमा अपने आप को बताता है मुसलमानों का, वही मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है लगातार। ये एक बड़ा मामला है और पाकिस्तान जैसे देशों को इस पर, या गल्फ कंट्री में जो मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे देशों को इस बात पर सोचना होगा कि पाकिस्तान को भीख दी जाए कि नहीं दी जाए। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई, आपके कुछ विचार हैं तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।